नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद न्यूज़। अभी मैं हूँ पटना के किदवईपुरी स्थित अभी इन होटल में। सबसे पहले आपको बताते हैं कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने हुंकार रैली का आयोजन किया 19 अक्टूबर को पटना के रविंद्र भवन में। आपको ये भी बताते हैं कि आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया है। आपको ऊपर लेके चलते हैं प्रेस वार्ता में। और किस संदर्भ में रखे आज हम लोग जो प्रेस वार्ता रखे हैं इसका मेन जो है, हम लोग 19 अक्टूबर को एक क्षत्रिय हुंकार रैली का आयोजन कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना क्षत्रिय हुंकार रैली का आयोजन कर रही है, जिसमें हमारी प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है श्रीमती शीला शेखावत जी, वो पधार रही है पटना पहली बार बिहार में। उनका स्वागत भी है और साथ में हम लोग कुछ मांगों को लेकर के सरकार के सामने कुछ मांगों को लेकर के इस हुंकार रैली का आयोजन किए। जैसे कुछ क्या मांग है, कुछ बताएंगे? इसमें सबसे पहला मांग हमारा है कि जिस तरह से अन्य जाति के नाम से छात्रावास है, हमें भी एक महाराणा प्रताप छात्रावास या क्षत्रिय छात्रावास हमें चाहिए बिहार में, जिसमें कि हमारे जो समाज के विद्यार्थी हैं उसका फायदा उठा सकें। दूसरा जो मांग है वो है EWS जो हमें मिला है उसको सरल किया जाए, ताकि हमारे जो गरीब समाज के जो गरीब लोग हैं उसका फायदा आराम से उठा सकें। तीसरा है जो सवर्ण आयोग का गठन हुआ है उसका रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और सवर्ण आयोग का मिशन जो है सवर्ण मिशन को जिस तरह से महादलित विकास मिशन है उसी तरह से सवर्ण विकास मिशन का गठन हो उसी तर्ज पर, ताकि हमारे सवर्ण गरीब लोगों को इसका फायदा पहुंच सके। ये राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जो है EWS में सरलता क्या चाहते हैं आप? EWS में सरलता, EWS तो हमें मिला है, लेकिन उसका जो समय सीमा है, मतलब एज लिमिट है, वो जिस तरह से बाकी में एज लिमिट किया गया है, अन्य में जैसे एज लिमिट किया गया है अन रिजर्वेशन में, उस तरह से EWS का भी एज लिमिट उसी तरह पे होना चाहिए। और जितनी सरलता से बाकी रिजर्वेशन लोगों को मिल रही है वही सरलता EWS में भी होना चाहिए। बस यही मांग है। टाइमिंग क्या होगी प्रोग्राम का? 19 तारीख को रखा है आपने, और कहाँ से लोग आ रहे हैं? 11:30 बजे 19 अक्टूबर 11:30 बजे हम लोग जमा हो रहे हैं वीर कुंवर सिंह पार्क में जमा हो रहे हैं, जहां हमारी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्षा श्रीमती शीला शेखावत जी वहाँ पर माल्यार्पण करेगी। माल्यार्पण के बाद हम लोग पूरे सारे करनी सैनिक जो है वो हमारे कार्यकारी अध्यक्षता के अगुवाई में हम लोग पहुंचेंगे रविंद्र भवन में हमारा आगे का आयोजन है। कहाँ से लोग ऐसे बिहार से पूरा जिला के आएंगे? मुझे लगता है किशनगंज, अररिया से लेकर इधर बक्सर तक के लोग, उधर सिवान, छपरा और तो हमको लगता है करीबन 25 जिला के लोग मौजूद रहेंगे। 10,000 क्षत्रिय आएंगे। विक्रम सिंह जी, एक चीज बताइए, ये हुंकार रैली है या सम्मान रैली? देखिए, सम्मान तो हम अपने कार्यकारी अध्यक्ष आ रही है उनका हम सम्मान करेंगे, और साथ में हुंकार, क्योंकि हमारी कुछ ऐसी मांगे हैं जो बहुत दिनों से लोग इस पे रैली कर रहे हैं, पर अभी तक इसका कोई ठोस फायदा नहीं मिला है। ये हुंकार किस लाभ मिला होगा। हुंकार रैली है, सबसे पहले तो हमारे जो मुखिया थे जिनकी शहादत हो गई, सुखदेव सिंह, अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी, उनकी जो हत्या हुई है उस हत्यारों का अभी तक पर्दाफाश नहीं हुआ है। सबसे पहले तो हमें सरकार से ये मांग करना है कि अब कितना समय उनको और चाहिए। हमारे जो मुखिया थे उनकी जो निर्मम हत्या की गई है घर में घुस करके,
कायरतापूर्वक हत्या जो हुई है, उस हत्यारे को उनके पीछे जिनका हाथ है उनका अभी तक कोई अता पता नहीं चला है। अभी तक इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। वो जस के तस पिछले 6 महीने से पड़ा हुआ है। इसका हमें सरकार से हिसाब किताब लेना है इस हुंकार रैली के द्वारा, और बाकी हमने तो अपना सारा मांग बता ही दिया। खबर आ रही है रैली समाज के तमाम लोगों को एक सूत्र में पिरोकर बुलंदी के साथ अपनी एकता और संगठन को दिखाना तो है ही, साथ में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने बताया, हमारे अमर शहीद राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जिन्होंने आतंकियों के फरमान को स्वीकार किया और जम्मू कश्मीर में जाकर लाल चौक पर तिरंगा फहराने का काम किया, समाज को एकजुट करने का काम किया। वैसे व्यक्ति जिनकी निर्मम हत्या की गई, इतने वर्षों के बाद भी आज तक पर्दाफाश उस हत्याकांड का नहीं हुआ, अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। आज जो हमारे नेता हैं, इसीलिए हम लोग गैर राजनीतिक रखे हैं, किन्हीं को आमंत्रित नहीं किए हैं, कि आज स्वर्ण समाज के गरीब लोगों की बात भी, जो स्वर्ण समाज के जो हमारे नेता हैं, जो जाते हैं सत्ता में बैठे हुए हैं राजनीतिक दलों के साथ, वो भी पूरी मुस्तैदी और मजबूती के साथ गरीब स्वर्णों की बात नहीं करते हैं। उनको भी आगाह हम लोग करना चाहते हैं श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना, कि अगर आपको समर्थन चाहिए समाज का, तो समाज के जो गिरे दबे कुचले आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं, उनके हित की भी बात आपको मजबूती के साथ अपने फोरम पर, अपने पार्टी में रखना होगा। आपको सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और पद के लिए, पद लुप्ता में आप नहीं रहें, समाज के हित की भी बात करें। यही उद्देश्य है श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना का। और वीर कुंवर सिंह पार्क में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्षा महोदय आ रही है, पहली बार बिहार आ रही हैं। गर्म जोशी के साथ हम लोग उनका स्वागत करेंगे। और वीर बांकुरा जो 1857 के जो योद्धा थे बाबू वीर कुंवर सिंह, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कराने के उपरांत हम लोग रविंद्र भवन पहुंचेंगे और हम लोग अपनी शक्ति दिखाएंगे। और तमाम राजनीतिक पार्टियों को भी चेतावनी होगी कि समान नज़र रखना होगा पूरे प्रदेश के आवाम पर, तभी विकास होगा, चतुर्दिक विकास। ये खोखला विकास नहीं चलेगा सिर्फ भाषण में। राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना हुंकार रैली तो करेंगे ही, साथ में अपने समाज के जो भी तमाम क्षेत्र में जो सेवा दे रहे हैं विशिष्ट, उनको सम्मान समारोह भी हम लोग कर रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षाविद हमारे समाज के जो समाज को अपना योगदान दे रहे हैं, उनको भी हम लोग अलग से सम्मानित करने का काम उस कार्यक्रम में करेंगे। तैयारी है क्षत्रिय हुंकार रैली। आज श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना का प्रेस वार्ता है, जो कि 19 अक्टूबर को दिन शनिवार के दिन 11:30 बजे हम लोग का सम्मान समारोह भी है और हम लोग का रैली भी है। इसके हम लोग काफ़ी दिनों से पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और हम लोग का जो प्रदेश अध्यक्ष है, हम लोग का 24 घंटा साथ है। तो हम लोग जितने भी बिहार में भ्रमण किया है, सबों से मेरा आग्रह है, जिस गांव में हम लोग पहुँचे, जहां हम लोग नहीं पहुंच सके, उन लोगों से क्षमा प्रार्थना है कि माफ करते हुए इस आयोजन में पूरे बिहार से क्षत्रिय समाज पहुंचने का कष्ट करें, ताकि इस आयोजन को सफलता मिल सके। दूसरी चीज, हम लोग का प्रेस वार्ता जो है, हम लोग और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्षा श्रीमती शीला शेखावत जी आ रही हैं, तो उसका भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से सरकार को मैं ये कहना चाहूँगा कि उनकी सारी जिम्मेवारी प्रशासन की होनी चाहिए और इस आयोजन का सुरक्षा
प्रशासन की जिम्मेवारी होनी चाहिए, ताकि क्षत्रिय समाज अपने लिए सिर्फ काम नहीं करती है। ये क्षत्रिय समाज 36 विंग को लेकर के चलने वाली ये संगठन है और अपने देश के अलावे भी दूसरे देश में भी हमारे संगठन के लोग काम कर रहे हैं और आशा हम लोग सरकार से भी करते हैं कि हम लोग का भी सुरक्षा प्रदान करे और विशेष रूप से हमारे समाज के प्रमुख जो थे शहीद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, जिनकी हत्या 5 दिसंबर 23 को कर दिया गया उनके घर में जाकर के, जो कि ये दर्शाता है कि इसमें सरकार की कहीं न कहीं कमी रह गई है। हमारे दादा जो थे, मुखिया जो थे, वो सरकार से 2 साल पहले से मांग कर रहे थे, अपनी सुरक्षा के लिए आवाज उठा रहे थे, जगह जगह पर लिख करके दे रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी सुरक्षा का नज़रअंदाज किया गया। तो हम लोग इसमें सरकार को दोषी पाते हुए और ये भी हम बताते हैं कि अभी करीब करीब 10 महीना होने जा रहा है, जो कि किसी निष्कर्ष पर सरकार अभी तक नहीं पहुंची है। दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि किसने हत्या किया, उस हत्या के पीछे किसका हाथ है, लेकिन फिर भी सरकार सोई हुई है। तो कहीं न कहीं राजपूत समाज, बिहार सरकार, केंद्र सरकार दोनों से नाराज है।